New Hope TV, your encounter with God. Today I want to talk to you about a very powerful subject, that is real spiritual maturity. आज देखिए चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त विषय पर जो कि है असलियत में की आत्मिक परिपक्वता। Let's turn our Bibles to Hebrews 11 and verse 23. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 23वें वचन में। Here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं। It says, by faith Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents. वचन कहता है कि विश्वास ही से जब मूसा का जन्म हुआ था तब उसके माता पिता ने उसको 3 महीने तक छिपा कर रखा। Because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. क्योंकि उन्होंने देखा कि वो बच्चा बहुत ही सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। The first thing, पहली चीज, Moses' parents saw something in Moses. हम देखते हैं यहाँ पर कि मूसा के माता पिता ने मूसा में कुछ खास देखे थे। They saw the potential that Moses had. उन्होंने उस सक्षमता को देखे जो मूसा के अंदर था। They knew that this baby Moses was someone special. और वे जानते थे कि ये बच्चा, ये बालक मूसा जो है कुछ तो खास है। In the same way, उसी तरीके से God saw the potential in you and me even before anyone else could ever see it. Can I have a good amen, और इसी somebody? वजह से देखिए परमेश्वर ने आपके अंदर और मेरे अंदर उस क्षमता को देख लिया इससे पहले कि कोई और देख सकता। God saw the potential in you and me even before we could see it ourselves. और देखिए इससे पहले कि हम हमारे अंदर उस क्षमता को देखते, परमेश्वर ने खुद हमारे अंदर उस क्षमता को देख लिया। Spiritual maturity, write this down, और चलिए लिख लीजिए इस समय आत्मिक परिपक्वता is recognizing the fact that God has deposited something of divine potential in us. और देखिए आत्मिक परिपक्वता का मतलब यह है कि इस बात को पहचान लेना कि परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ दैवीय काबिलियत यानी दैवीय क्षमता को रखा है। Hallelujah. Hallelujah. Scripture says he has hidden treasure in earthen vessels. देखिए वचन ऐसा कहता है कि उसने मिट्टी के पात्रों में उसने अपने खजाने को रखा है। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? Don't see yourself as someone, weak, about to give up, forsaken. No. In you and me, God has hidden divine potential in us. Come on, somebody lift your hands and receive अपने this. आप को कोई कमजोर या लाचार yes. व्यक्ति के रूप में मत देखे कि बस हार मानने वाला ही है। नहीं, परमेश्वर ने आपके और हमारे अंदर अपनी दैवीय क्षमताओं को रखा है। One of the things in spiritual maturity is the way you see yourself in Christ. और देखिए एक तरीका होता है आत्मिक परिपक्वता का कि ये कि आप अपने आप को मसीह में देखते हैं। How do you see yourself? कैसे आप अपने आप को देखते हैं? Do you see yourself as weak? क्या आप अपने आप को कमजोर देखते हैं? No. नहीं। Change that. बदल दीजिए। Today, आज। many people write to me and say, Pastor, I have nobody. देखिए बहुत सारे लिखकर ऐसा कहते हैं कि पासवान जी मेरे पास कोई नहीं है। No, sir. नहीं जनाब। Don't see yourself like that. अपने आप को ऐसा मत देखिएगा। God is with you. परमेश्वर आपके साथ You है। may be going through the fire, you may be going through the river, but let me tell you, God is with you. Somebody lift your hand and say hallelujah. शायद हो सकता है कि आप Yes. आग में से जा रहे हो या हो सकता है आप Yes. पानी में से जा रहे हो या नदी में से जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। How do you see yourself? कैसे आप अपने आप को देखते हैं? Is one of the areas of spiritual maturity. ये एक क्षेत्र है या तरीका है आत्मिक परिपक्वता का। Spiritual maturity is to see yourself the way God sees you. आत्मिक परिपक्वता का मतलब ये होता है कि जिस तरह से परमेश्वर आपको देखता है वैसे ही आप अपने आप को देखते हैं। Say this, everybody. चलिए सब लोग कहेंगे। Spiritual maturity is to see ourselves the way God sees us. आत्मिक परिपक्वता का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से परमेश्वर हमें देखता है वैसे ही हम अपने आप को देखते हैं। The second thing. दूसरी Let's चीज। go further right now. चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। When Moses is, now the same scripture, we are not going to go again and again, but the Bible says in Hebrews 11:23, when Moses' parents saw the potential in Moses, they hid him for 3 months. और देखिए इसी वचन में पढ़ेंगे जब मूसा के माता पिता ने उस क्षमता को मूसा में देख लिया तब उन्होंने मूसा को 3 महीनों तक छिपा रखा। Why did they hide Moses? क्यों उन्होंने मूसा को छिपा लिया? Listen to this now. सुनिए अब ध्यान से। They hid Moses so that the potential that was in Moses could be developed. और देखिए उन्होंने मूसा को इसलिए छिपाया ताकि जो काबिलियत जो क्षमता मूसा में थी वो विकसित हो सके, बढ़ सके। They hid Moses so that he would not be killed by the Pharaoh. और देखिए उन्होंने मूसा को इसलिए छिपा लिया ताकि फिरौन के द्वारा उसे मारा ना जाए। If Moses would not be hidden, अगर मूसा को छिपाया नहीं गया होता he would have been killed.
उसे मार डाला गया होता। Even before God could call him on that mountain. इससे पहले कि परमेश्वर उसे पर्वत पर उसे बुलाते, उससे पहले ही मूसा खत्म हो गया होता। The second thing, God is speaking to somebody today. दूसरी चीज जो परमेश्वर आज किसी से बोल रहा है, God will hide you for a season. परमेश्वर आपको कुछ समय के लिए छिपा के रखेगा। Why? क्यों? Why will God hide you? क्यों परमेश्वर आपको You'll छिपाएगा? find this principle all throughout scriptures. और आप इस सिद्धांत को पूरे वचनों में पाएंगे। God hid Joseph परमेश्वर ने यूसुफ को छिपा कर in रखा a pit and in a prison before he could bring him in the palace before all the world. और देखिए परमेश्वर इससे पहले कि यूसुफ को महल में और पूरी दुनिया के सामने उजागर करता या प्रकाश में लाता, परमेश्वर ने उसे गड्ढे में और जेल में छिपा के रखा था। Did Joseph do anything wrong? क्या यूसुफ ने कुछ गलत किया? No. नहीं। But still God hid him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको छिपाए रखा What था। about Moses? मूसा के बारे में क्या? Moses, after being hidden by his parents for 3 months, और मूसा जिसको उसके माता पिता ने 3 महीनों तक छिपा के रखा था, उसके he बाद was hidden in the desert और हम देखते हैं उसे रेगिस्तान में छिपा के रखा गया था, before he could lead God's people out of the slavery of 430 years. और इससे पहले कि वो परमेश्वर के लोगों को 430 साल की गुलामी में से बाहर निकाल के लाता। Moses had good intentions in his heart, और देखिए मूसा के दिल में उसका इरादा अच्छा था, but God also hid Moses. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मूसा को छिपाए रखा। Today, God is speaking to many of you. आज परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है। What about David? दाऊद के बारे में क्या? David was called a man after God's own heart. और दाऊद कहलाया ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। This was the man who called God his shepherd. He says, God, you are my shepherd. You are the one who leads me. और यही वह व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को अपना चरवाहा कहकर पुकारा। उसने कहा, हे परमेश्वर, तू मेरा चरवाहा है, तू ही मेरी अगुवाई करता है। And God hid David in the cave of Adullam. God hid David from Saul for many years. And one day he brought him in the open and made him the king of Israel and Judah. Somebody shout hallelujah. हम देखते हैं Come परमेश्वर ने on. दाऊद को अदुल्लाम की गुफा में शाऊल से और उसके शत्रुओं से काफी लंबे समय तक बचा के रखा, छिपा के रखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसने दाऊद को सबके सामने पेश किया और वह इजराइल और यहूदा का राजा बन गया। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। God will hide you for a season. परमेश्वर एक दौर के लिए या फिर एक समय के लिए आपको छिपा के In रखेगा। the New Testament, नए नियम में Apostle Paul, प्रेरित पौलुस a learned man, एक शिक्षित पढ़ा लिखा under व्यक्ति one of the most influential teachers, Gamaliel, in his और time. उस समय के सबसे ज्यादा अनुभवी और जो एकदम ज्यादा ज्ञानी जो सिखाने वाले शिक्षक गमलीएल के अधीन में वो सीखा। Listen to this. सुनिए ध्यान से। Paul has an amazing encounter with Jesus Christ on the road to Damascus. और हम देखते हैं पौलुस को प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही जबरदस्त मुठभेड़ मिला था दमिश्क के रास्ते पर। Now, if you and I were there, we would say, my goodness, I saw Jesus face to face. Come on, let me go all over India. But this same Apostle Paul was hidden in the deserts of Arabia for 3 years. और देखिए आप और मैं होते तो हम ऐसा कहते, अरे प्रभु की स्तुति हो, हमने यीशु को आमने सामने देख लिया है, जब हम चलिए हम पूरे दुनिया भर में या पूरे भारत देश में जाकर यीशु का प्रचार करेंगे। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। हम देखते कि परमेश्वर ने उसे अरब Yes. में 3 साल तक छिपा के रखा। Here's the principle. देखिए सिद्धांत, When God chooses to hide you for a time, जब परमेश्वर कुछ समय के लिए आपको छिपाए रखने का चुनाव करता है, He's preparing you for something big. Come on, तब वो hallelujah. आपको तैयार कर रहा है कुछ बड़े के लिए। कहें हालेलुया। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? You know, many people, they feel a little discouraged when nobody is celebrating them. और देखिए बहुत बार ऐसा लोग जो है जब कोई उनका जश्न नहीं मना रहे हैं तो वो अपने अंदर निराशा महसूस करते हैं। Nobody is clapping for them. कोई उनके ताली नहीं बजा रहा Nobody is validating them. और कोई उनको समर्थन या सराहना Nobody नहीं is कर रहा, patting their back. कोई उनकी पीठ थपथपा नहीं Hey, रहा, well done. ये कहते हुए कि They're शाबाश, doing all the right things, वे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, but nobody is appreciating them. लेकिन कोई उनकी तारीफ सराहना नहीं कर They रहा, get discouraged. वे निराश हो जाते हैं। They say, I am कहते हैं, faithful in my prayers, I'm faithful in my fasting and my giving. और मैं अपने उपवास में, प्रार्थना में, अपने भेंट अर्पण देने के इन सारे कामों में मैं विश्वास योग्य हूँ। But then why has that big door not opened for me? Why has that big stage not come as yet for me? तो क्यों वो बड़ा दरवाजा मेरे लिए नहीं खुल रहा है? क्यों वो बड़ा मंच जो है अभी तक मेरे लिए आया नहीं है? Why am I stuck up with only 30 people, 40 people, 60 people, 100 people? I need to have thousands of people and they get discouraged. और क्यों मैं अभी भी 30, 40, 60 या 100 लोगों तक ही मैं अटका पड़ा हूं? और क्यों 1000 लोगों का अवसर मुझे नहीं मिल रहा? वे निराश हो जाते हैं। They say I'm gifted. वे कहते हैं मैं वरदानों से भरा I हुआ can हूं, teach
better than the person in front of me. और जो व्यक्ति मेरे सामने उससे बेहतरीन तौर पे मैं सिखा सकता I हूँ। can sing better than the guy who's singing in front of me. जो मेरे सामने वो व्यक्ति जो गा रहा है उससे बेहतरीन तौर पे मैं गा सकता हूँ, But nobody looks at me. लेकिन कोई मेरी ओर नहीं देखता, Nobody knows me. कोई नहीं जानता I मुझे। have a few followers on Instagram. I get very few likes on Facebook. But look at that guy. He doesn't even know to sing properly and he's got thousands of people. We get discouraged. और देखिए मेरे पास तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है और मुझे फेसबुक पे ज्यादा लाइक्स भी नहीं मिलते, लेकिन उस व्यक्ति को देखो, उसको तो अच्छे से गाना भी नहीं आता, तो क्यों उसे ऐसा मंच मिला? ये सोच के हम निराश हो जाते हैं। This is what I mean by God hiding you. यही हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छिपा के You रखता है। could be a businessman. आप कोई व्यवसायिक व्यक्ति हो You सकते हैं, are serving God or you're doing your business with integrity. और देखिए आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या कहें कि आप अपना व्यवसाय जो कर रहे हैं बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, But you're not having that breakthrough as yet. लेकिन वो आशीर्वाद जो है अभी भी आपको मिला नहीं है। Today, that's what I mean by God hiding you. और यही तो आज हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छिपाए रखता है। Today, do आज। not complain about God's silence. और देखिए परमेश्वर की जो खामोशी है उसकी शिकायत मत करें। God's silence is evidence, not a sign that He's not working in your life. परमेश्वर की खामोशी जो है इस बात का सबूत नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। Listen to this. सुनिए ध्यान से। He may not be changing the circumstances around you, but He's surely changing things inside of you. Come on, और देखिए, hallelujah. आपके आस-पास के आपके Jesus. चारों ओर के हालातों को भले परमेश्वर ना बदल रहा हो, लेकिन आपके अंदर जरूर वो बदलावट ला रहा है। One of the ways God operates is this. और एक तरीका परमेश्वर काम करने का वो ये है। He uses the seasons of silence to get us prepared. और देखिए वो खामोशी, वो एकदम सन्नाटे का जो सत्र को इस्तेमाल करता है, समय को इस्तेमाल करता है तैयार करने के लिए। One young lady wrote to me. एक नौजवान महिला ने She says, लिखे, Pastor, उन्होंने कहा, I've been पास seeking the Lord in this pandemic like crazy. I've been worshiping Him. I'm fasting and praying, but I am not married. What am I doing wrong? और एकदम इस महामारी के दौर में एकदम पागलों जैसे मैं प्रभु की खोज में लगी हुई, उपवास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरी शादी क्यों नहीं हो पाई है? Listen to this. सुनिए ध्यान से। All I can say is that God is doing something significant in your life. You are hidden for some time because God is preparing you. God is building you and preparing you. Lift your hand and say, I receive this word right now. परमेश्वर आपको कुछ खास के लिए तैयार कर रहा है। देखिए अगर आप अभी तक इस तरह के दौर में है तो परमेश्वर देखिए आपको विकसित कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है कुछ बड़े के लिए। How should I handle my seasons of silence? How should I handle my seasons of being hidden? Watch this. Listen to this now. और देखिए कैसे मैं अपने खामोशी के दौर, कैसे मैं अपने छिपाए जाने के उस दौर को मैं संभाल सकती हूँ या फिर इनसे निपट सकती हूँ, व्यवहार कर सकती हूँ। सुने, Watch this. सुने, I want to say this. कहना चाहेंगे, If you are a Joshua, अगर आप यहोशू हैं then serve your Moses diligently. तो अपने मूसा की बड़े दृढ़ता के साथ सेवा If करें। you are an Elisha, you call yourself, you want to be an Elisha, then serve your Elijah diligently. अगर आपको बुलाया गया एलीशा होने के लिए या आप एलीशा के समान अपने को समझते हैं तो आपके जो एलिया हैं उनकी बड़ी सच्चाई और दृढ़ता के साथ सेवा करें। If you are a Timothy, अगर आप तिमुथियुस हैं then serve your Paul. तो अपने पौलुस की सेवा करें। What are you trying to say, Pastor? बस भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? All I'm saying is this. जो कह रहे हैं वो ये है, If you are going through a season of silence where God seems silent, you're doing everything right and still you don't hear God, moving on your behalf, you're like hidden, nobody knows you, then I want to tell you, whatever your hand finds to do it diligently. Come on, somebody. अगर आप खामोशी के दौर में, Jesus. परमेश्वर के उस खामोशी के Yes. दौर में आप हैं, छिपाए गए जैसा महसूस करते हैं, Yes. कुछ होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, तो मेहरबानी करके आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कोई भी काम आपके हाथ को करने को मिलता है बड़ी शक्ति और दृढ़ता के साथ उसे करें। God called His Son Jesus on this earth, हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को धरती पर बुलाया and He was in the temple at the age of 12. और हम देखते हैं अपने उम्र के 12वें साल में वो मंदिर में पहुंच गए थे, And there we see Him debating with the people. और वहां पर हम देखते हैं वो वहां के लोगों से विवाद कर रहे थे। And then after that, we don't hear anything about Jesus. We hear exactly at 30 what happened. Those were the silent years of Jesus. Jesus was hidden from all the public view. God was preparing His Son for a powerful, earth-shaking ministry. Come on, somebody. उसके बाद हम देखते हैं यीशु के बारे में कोई चर्चा हमको सुनने को नहीं मिलती। ठीक 30वें साल में हमें यीशु के बारे में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, लेकिन इतने समय काल में ये क्या हो रहा था? ये खामोशी का दौर। परमेश्वर ने यीशु को लोगों की नजरों से छिपा कर रखा था और उन्हें एक बड़ी जबरदस्त सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। My fourth point today. और चौथा मुद्दा आज के लिए, When Moses was a baby, देखिए जब मूसा छोटा बच्चा था, he
was about to be killed by the Pharaoh's edict. और देखिए फिरौन के द्वारा उसे मार डालने जाने के बारे में हो रहा था बात। Pharaoh had passed a law that babies, children, young boys had to be slaughtered or thrown into the Nile River. और देखिए फिरौन ने ऐसा कानून वहां पर लागू कर दिया था कि जो भी छोटे बच्चे, खास करके जो बेटे हैं जो हैं, उनको नील नदी में फेंक कर मार डाला I जाए। want to share with you some truth that will really bless you this evening. और आज के शाम को जैसे सच्चाई आपके सामने पेश करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं जो आपको यकीन आशीष पहुंचाएगी। Do you know why some people, आप जानते हैं क्यों कुछ they लोग go through heavy attacks in the early stages of life? अपने जिंदगी के जो शुरुआती पड़ावों में एकदम भारी भारी हमलों में या फिर आघात में से गुजरते हैं। Oral Roberts, और रॉबर्ट्स जी the great man of God, परमेश्वर के बड़े महान जन he हैं। nearly died of tuberculosis when he was a young baby. और लगभग देखिए जब वो छोटे नौजवान युवक थे या कहें बच्चे थे, लगभग वो अपने मौत की कगार पे पहुंच गए थे। Many of you listening to me right now, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं हमें, when you are a young person, जब आप एक नौजवान you युवक were थे, supposed to be drowning. आप डूबने वाले थे You would come have an accident somewhere, और कहीं तो आप एक्सीडेंट के चपेट में आ गए होते, but somehow लेकिन इसी तरीके से God put His hand upon you and covered you. परमेश्वर ने Hallelujah. अपना हाथ आप पर रखकर आपको ढक लिया। You are sick again and again. आप बार बार बीमार पड़ते रहे, You are premature. आप अपरिपक्व हुए, You would have died in the hospital. आप देखिए अस्पताल में ही मर गए होते, But God called you out of that tomb. Come on, लेकिन somebody. परमेश्वर ने आपको उस कब्र में से निकाल लिया। You know why? आप जानते क्यों? You were wondering, why did I go through so many attacks when I was a child, when I was a young man? शायद आप हैरान पड़ के सोचते होंगे कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं नौजवान युवक था, तो क्यों मुझे इस तरह के दौर और आघात और समस्याओं में से गुजरना पड़ा। It's because इसलिए you have a powerful call of God upon your life. क्योंकि आपके जिंदगी पर परमेश्वर की बड़ी जबरदस्त सामर्थ्यशाली बुलाहट You है। see, today's young people, they are going through suicidal tendencies, drug addictions, and other things. You see, God has called this generation as a prophetic generation. Lift your hands and receive it. Hallelujah. आप Come on, देखते हैं come कि on. आज के नौजवान लोग जो हैं, Sabana देखिए koto मादक como पदार्थों के सेवन में चले Yes. जाते हैं, दूसरी बेतुका चीजों के व्यसन में वो फंस जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि परमेश्वर ने आज के इस पीढ़ी को भविष्यवक्ताई पीढ़ी होने के लिए बुलाया है। Are you listening, church? सुन रहे इस वक्त? Today, आज- if you are a young man, young woman listening to me right अगर now, आप कोई नौजवान युवक या युवतियां ध्यान से सुनिए, this is the word of the Lord for you. Rise up from whatever is holding you down. और यही तो प्रभु का वचन है आपके लिए। जिस चीज ने भी आपको पकड़ के नीचे रखा है, उसमें से उठ खड़े होए। Somebody say, I received this word. कोई तो कहीं मैं सोच को ग्रहण Lift करता your हूं। hands, lift your hands. चलिए अपने हाथ उठाएं, उठाएं अपने Begin हाथों to को। pray for everyone watching this telecast हर right कोई जो now. इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना शुरू Father, करें। let your spirit move upon their lives. Come और on, पिता pray, होने pray, दीजिए, pray. आपका आत्मा उनकी जिंदगी पर मंडराए। Holy Spirit, move upon every home, upon every family. पवित्र आत्मा हर एक घर, हर एक परिवार पर मंडराने Let लगे। lives be changed, families be changed. Begin to pray जिंदगियां बदल जाएं, परिवार बदल जाएं। in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Everybody lift your hands as you're watching me right now. और सभी लोग जो देख रहे हैं अपने हाथ Say, को उठाएं। Father, everyone that is watching, let your word bear fruit in their lives and families. चलिए सभी लोग Yes. कहें, जो भी लोग देख रहे हैं, प्रभु होने दीजिए आपका वचन उनके जीवन में, उनके घर परिवार में फलवंत होए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Go with me to the book of Exodus chapter 13 right now. चलिए निकालेंगे इस समय निर्गमन की पुस्तक 13वें अध्याय में। We are talking about real spiritual maturity. आज हम चर्चा कर रहे हैं असलियत में की आत्मिक परिपक्वता के And बारे this में। is so powerful. ये बहुत ही जबरदस्त है। Exodus 13 verse 17, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter, for God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, निर्गमन का 13वां अध्याय 17वां वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब हालांकि पलिश्तियों के देश में होकर जो रास्ता जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस रास्ते से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई को देखें तब पछताकर अपना मन मिस्र की ओर फिर से बदल के लौट आएं। When God brought the people out of 430 years of slavery, देखिए जब परमेश्वर ने अपने लोगों को 430 साल की बंधुआई गुलामी में से लाया He बाहर, could have easily taken them through the shorter route. तो देखिए बड़े आसानी से वो जो छोटा रास्ता जो है उससे वो ले जा सकता था, But that route was going through the Philistine country. लेकिन हम देखते हैं वो रास्ता जो है फलिश्तियों के देश में से होकर जाता था। You see, the Israelites were slaves. आप देखिए इजरायली लोग गुलाम थे, They were not soldiers. वे सैनिक लोग नहीं They थे, were not trained to fight. उनको लड़ने के लिए सिखाया नहीं गया So था। if God would have taken them through the Philistine country, तो अगर परमेश्वर उनको फलिश्तियों के देश में से होकर ले it जाता, was a shorter route. तो देखिए छोटा सा ही रास्ता था ये, But Israelites could not withstand them. लेकिन देखिए फलिश्ती लोग उनका सामना करने खड़े हो गए So होते। what did God do? तो क्या किया Instead परमेश्वर of ने? taking them through the shorter way,
तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको लेकर गया, He brought them through the longer way. छोटे रास्ते से ले जाने के बजाय लंबे रास्ते का He दूरी took them through से the ले गया। desert. रेगिस्तान में से वो ले In गया, the desert, Israel was hidden. और हम देखते हैं रेगिस्तान में इस्राएल छिपा हुआ था। No people saw them. लोगों ने उनको नहीं देखा, They were hidden. वे छिपे हुए It थे। was only they and their God. यहाँ पर सिर्फ वे और उनका परमेश्वर था। It's as if they were going through hell in the desert. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस रेगिस्तान में नरक में से होकर जा रहे It हैं। was as if God was with them, but He was still not communicating with them. और It was ऐसा- a season of silence. और ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उनके साथ होते हुए भी उनके साथ कोई संपर्क साध नहीं रहा था। बिल्कुल उनके लिए खामोशी का दौर जैसा दिखता The था। mistake they made is और देखिए यहाँ जो गलतियां हुई, they started complaining, they started grumbling. और देखिए उनकी से गलतियां क्या हो गई, वे शिकायत करने लग गए, कुड़कुड़ाने लग गए। Why is God taking so long? क्यों परमेश्वर इतना दूर से लेके जा रहा है? Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? I told you that some people are going through heavy attacks in their early stages of life because the call of God is on their life. और जैसे कि आपको पहले बताया कि कुछ लोग जो हैं अपने जिंदगी के पहले ही स्तर के या कहें उम्र के पड़ाव में बहुत भारी हमलों के आधार में से जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी पर परमेश्वर की बड़ी बुलाहट होती है। Today know this, that the devil is afraid of you आज इस बात को जान लीजिए कि शैतान आपसे डरता है and God is for you. और परमेश्वर आपके लिए आपके Somebody पक्ष में raise है। your hand and shout, I receive this word चलिए right कोई तो अपने now. हाथ उठा चिल्लाएं, इस वचन को मैं ग्रहण करता Go हूं। with me to the book of Exodus chapter 13 and verse 17 right now. चलिए निकालें इस समय निर्गमन का 13वां अध्याय उसका 17वां वचन। And we've already read that scripture. हमने इस वचन को पहले ही पढ़ लिया है। It says that God would not take them through the shorter route, हम देखते हैं परमेश्वर ने छोटे रास्ते से उनको नहीं ले गया, and He took them through the longer route into the desert. हम देखते हैं कि परमेश्वर को लंबे रास्ते से रेगिस्तान में से होकर ले Now, गया। why did God do that? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? Because you see, the Israelites were slaves. क्योंकि आप देखते इजराइल लोग गुलाम थे, They were not prepared to fight. They were not ready to fight. और देखिए वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनको प्रशिक्षण नहीं मिला था। And God prepared them in the desert. हम देखते हैं परमेश्वर ने रेगिस्तान में उनको तैयार किया, But they didn't understand God's preparation. They thought that God is not listening to them. God doesn't care for them. लेकिन देखिए उन्होंने परमेश्वर के तैयार किए जाने की इस प्रक्रिया को नहीं समझे। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, परमेश्वर खामोश है। It was in the desert ये एक रेगिस्तान था, that God made slaves into warriors. यहीं पर परमेश्वर ने गुलामों को योद्धाओं में बदल दिया। Are you listening right आप सुन रहे हैं now? इस वक्त? Slave people गुलाम who were लोग only used to pulling stones and bricks and mud, they became warriors in the desert. और जिन्हें सिर्फ ईंटें पत्थर या मिट्टी ढोने के लिए उनको बुलाया जाता था, लेकिन उनको परमेश्वर ने लेकर रेगिस्तान में योद्धा बना दिया। In the desert, Israel became a fighting nation, a well-oiled machinery. Praise God, hallelujah. और यकीनन हम देखते हैं कि उस रेगिस्तान में ही इजराइली लोगों को परमेश्वर ने एक लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं का राष्ट्र बना दिया। What is spiritual maturity? ये आत्मिक परिपक्वता क्या है? Spiritual maturity is discerning the works of God even when everything is silent around you. और देखिए आत्मिक परिपक्वता का मतलब होता है कि परमेश्वर के कार्यों को पहचान लेना जब सब कुछ आपके चारों ओर खामोश है Paul तब भी। the apostle says, फिर पौलुस कहते हैं for we walk हम चलते हैं not by sight, रूप को देखकर नहीं, not by emotions, अपनी भावनाओं के जरिए but we नहीं, walk by faith. लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। Nothing is happening in the natural around us, हमारे आसपास चारों ओर कोई भी स्वाभाविकता में चीजें होती हुई नहीं but दिख in the रही, realm of the spirit, लेकिन आत्मा के आयाम में God is working. I परमेश्वर काम कर रहा want है। to tell you, child of God, परमेश्वर की संतान आपसे कहना चाहते हैं, ask God to open your spiritual eyes. परमेश्वर से मांगे कि आपकी आत्मिक आंखों को खोल Lord, दे। show me the things that you are doing in my life. कहें कि परमेश्वर मुझे दिखा उन चीजों को जो तू मेरी जिंदगी में कर रहा है। That is spiritual maturity. ये है आत्मिक परिपक्वता। My third definition, write this और down. देखिए तीसरी परिभाषा What लिख is लीजिए। spiritual maturity? और ये आत्मिक परिपक्वता क्या है? You see, after salvation, आप देखते हैं उद्धार के बाद every Christian begins the process called spiritual growth. हर एक मसीह देखिए एक प्रक्रिया में आता है जो कि है आत्मिक वृद्धि। Spiritual maturity, write this down, is the चलिए लिख लीजिए। expectation and not the exception for all Christians. और देखिए आत्मिक वृद्धि जो है यह तो हर एक मसीह से अपेक्षा की जाती है, ना कि उसके लिए कोई विकल्प जैसा है। It is not an exception, rather it is the expectation of all Christians, is expected of all Christians. और देखिए ये कोई विकल्प जैसा नहीं है, लेकिन हर एक मसीहियों से अपेक्षा की जाने वाली ये बात है। What do you mean, Pastor? पासवान जी आपके कहने का मतलब क्या है? Spiritual maturity is where we begin to talk like Jesus. आत्मिक परिपक्वता का मतलब यह होता है कि जब हम यीशु के जैसा बोलना शुरू करते We हैं, respond like Jesus. यीशु के जैसा हम प्रत्युत्तर देने लगते हैं। To sum it up, और देखिए चीजों को सही करने में it's
walking in Christ likeness. ये है मसीह के समानता में चलना। Many years ago, कई साल पहले there was a great man of God called Sadhu Sundar Singh, परमेश्वर के महान जन साधु सुंदर सिंह जी हुआ करते थे, and he was on a mission tour to the United Kingdom, UK. और हम देखते हैं कि वे यूनाइटेड किंगडम के लिए मिशन के दौर पे थे, And he knocked on one door, और जाकर उन्होंने एक दरवाजे पर दस्तक दी, and he was supposed to preach in that house. और उस घर में वो प्रचार करने वाले थे। And a young girl एक नौजवान लड़की opened the door, ने आकर दरवाजा खोला, and she saw Sadhuji over there. और उन्होंने साधु जी को वहां पर दरवाजे के बाहर And खड़े देखे। she ran, and the mother asked her, "Daughter, who's there at the door?" तब उनकी माता जी पुकार उठी कि बेटी दरवाजे पे कौन है? And she ran into her room back and says, "Mama, Jesus is standing near the door." तो वो बच्ची जो है लड़की दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस मम्मी के पास गई और जाकर कहने लगी, मम्मी यीशु दरवाजे पे खड़े हैं। Sadhu Sundar Singh looked like Jesus. साधु सुंदर सिंह जी बिल्कुल यीशु के जैसे दिखते थे। He preached like Jesus. उन्होंने यीशु के जैसा प्रचार किए, He lived like उन्होंने Jesus. यीशु के जैसा जीवन जिया। I read his book. उनकी पुस्तकों पढ़े हैं। One day, एक दिन he was walking through the jungle, जंगल में से होकर जा रहे थे, and robbers met him. और कुछ डाकू लोगों की मुलाकात उनसे हुई, And I just want to say, what is Christ likeness? और बताना चाहते कि मसीह के समानता जैसा क्या है। And the robber says, "Give us everything you got." और डाकुओं ने ऐसा कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास सब कुछ दे दो हमें। He says, "I don't have anything. I only have my Bible." तब साधु सुंदर सिंह जी ने ऐसा कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरी बाइबल है। And they took his Bible. और उन्होंने उस बाइबल को ले He लिया। says, "What a fellow! He has nothing." He says, "At least we'll sell this fat book and we'll get some money." तब उन डाकुओं ने कहा कितना बेवकूफ आदमी है, कुछ भी इसके पास नहीं है, कम से कम इस मोटी सी पुस्तक को लेके जाके हम बेच देंगे, कुछ पैसे मिल So they जाएंगे took that हमको। book. तो उन्होंने उस पुस्तक को लिए। After 1 hour, 1 घंटे के बाद they came running वे दौड़ते हुए आए and they said, "Sadhuji, we want to meet Jesus." और वे आकर कहने लगे, साधु जी हम यीशु से मिलना चाहते हैं। Because when they opened the book and they started reading, their eyes fell on John chapter 3:16. For God so loved the world. It was Sadhu Sundar Singh personal Bible. It carried the presence and anointing of God. They received Jesus right there in the forest. Somebody shout hallelujah. और Come देखिए on, जब उन्होंने somebody. उस पुस्तक को खोली तो उनकी निगाहें Wow. सीधे यूहन्ना के 3 अध्याय 16 वचन में टिक गई कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। हम देखते हैं ये बाइबल जो थी वो तो साधु सुंदर सिंह जी की व्यक्तिगत बाइबल थी, Yeah. और इस प्रकार से हम देखते हैं उन्होंने यीशु से वहां मुठभेड़ कर लिया और उसी जंगल में उन डाकुओं ने यीशु को ग्रहण करके उद्धार पा लिया। Amazing stories. बड़ी अद्भुत अद्भुत कहानियां। Christ likeness, your clothes, your things, everything will carry the spirit, the presence of God. और मसीह की समानता, मसीह के समांतर देखिए यहाँ पर आपकी आत्मा सब कुछ जो है मसीह की यानी परमेश्वर की आत्मा को लिए चलती है। Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? What is spiritual maturity? और ये आत्मिक परिपक्वता क्या है? Spiritual maturity is Christ likeness. आत्मिक परिपक्वता मसीह की समानता है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Spiritual maturity is not tested in the church. When you are sitting in the church, you are speaking all the right words. Hello, praise the Lord. I love you, brother. I love you, sister, with the love of God and all that stuff. No, 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 no. Spiritual maturity is seen in day-to-day affairs of life. Hallelujah. Come on. और देखिए आत्मिक परिपक्वता जो है सिर्फ कलीसिया में ही नहीं दिखाई देती। कलीसिया में आप किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह से सभी लोगों से अच्छे से बातें करते हैं, हेलो, सभी लोगों को आप अभिवादन करते हैं। नहीं, लेकिन आत्मिक परिपक्वता जो है आपके रोजमर्रा के दैनिक जिंदगी में दिखाई पड़ती है। What is spiritual maturity? My fourth definition. और देखिए चौथी परिभाषा की आत्मिक परिपक्वता के बारे में, Spiritual maturity is knowing what to do with a blessing, what to do with a miracle, so that you don't abuse it or mismanage it. Listen carefully. आत्मिक परिपक्वता का मतलब यह जानना है कि परमेश्वर ने जो आपको आशीष दिया उसके साथ आपको क्या करना है, परमेश्वर ने जो आपको आशीषकम दिया है उसके साथ आपको क्या करना है, जिससे कि आप उस आशीषकम या उस आशीष का दुरुपयोग न कर सके या गलत तरीके से उसको प्रबंध न कर सकें। Hallelujah. हालेलुया।